कि ग्रैटिट्यूड हम बोलते हैं, और बचपन से बड़े होते हुए दादी दादा मम्मी पापा थैंक्स गिविंग, जो तुम्हें सांस मिल रही है, जो तुम्हें जैसे बचपन से ये इनग्रेन कर दिया जाता है कि शुक्राने करने हैं, शुक्राने करने हैं। बट एक प्रश्न एक जागा है मन में, जब आपको कुछ मिला या कुछ आपका छूटा, मतलब कुछ लुट गया, जैसे छीन लिया गया, तो वो भी आपका कार्मिक अकाउंट है। हर चीज़ को हम उसमें बंडल कर देते हैं। तो अगर हर चीज़ हमें हमारे कर्म के अनुसार मिले, तो मतलब मैं को अनग्रैटिट्यूड का भाव ना समझे, फिर इतना ग्रैटिट्यूड पे जोर क्यों? अगर कम मिलना है या ज़्यादा मिलना है, कम ज़्यादा मेरी परिभाषा है ना। जो मेरे लिए कम है, हो सकता है सड़क के किनारे वाले के लिए वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मेरे लिए आज जो चीज़ कम है या जो चीज़ का शुक्राना मैं कहती हूँ मेरे को बहुत मिला, मुझे आपके पास मैं आई हूँ, मुझे इतनी गाइडेंस मिली, इतनी क्लैरिटी मिली, शुक्राना बहुत है, इसमें कोई 1% भी नहीं। लेकिन एक प्रश्न भी उठता है कि जब सब कुछ कर्म के अनुसार ही मिलना है, कहते हैं ना कि समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा, मीना कुमारी ने कहा, जिसका जितना आंचल है उतनी सौगा। तो फिर शुक्राना यहाँ कहाँ? थोड़ा मैं समझा नहीं, बिल्कुल, इस पे हमने बोला भी है, बहुत सारे इस पे वीडियोस भी होंगे। देखिए, मुख्य चीज़ है कर्म सिद्धांत भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है, लेकिन ये बहुत कंफ्यूज लोगों के माइंड में है। एक चीज़ की व्यक्तिगत कर्म जैसी कोई चीज़ नहीं होती। जिसको हम कर्म बंध कहते हैं वो होता है बेसिकली व्यक्तिगत चेन ऑफ कर्मा, यानी व्यक्तिगत कर्मों की श्रृंखला। अब अगर व्यक्तिगत कर्मों से ही सब कुछ होता है तो फिर तो व्यक्ति के हाथ में बहुत कुछ है। अब व्यक्ति के हाथ में तो कुछ दिखाई नहीं देता, तो हम पीछे कर्मों की ही एक काल्पनिक चीज़ पैदा करते हैं और हर चीज़ को उस आंसर में ढक देते हैं। इसको मैं कहता हूँ अम्ब्रेला आंसर। जब कोई चीज़ नहीं मिले तो हम एक अम्ब्रेला आंसर क्रिएट करते हैं कि भाई तुम्हारे कर्म ऐसे होंगे, ये ऐसा बुरा हुआ तो तुम्हारे कर्म होंगे। और इंसान कभी सेटिस्फाई नहीं होता अंदर इस बात से, उसको लगता रहता है अंदर कि क्या ऐसे कर्म किए होंगे। इस लाइफ में सोचता है तो समझ में नहीं पड़ता, तो अक्सर फिर लोग पिछले जन्म में चले जाते हैं कि तो पक्के तौर से पिछले जन्म में ही कुछ किया होगा जिसका ये बुरा परिणाम मिल रहा है। लेकिन कर्म सिद्धांत ये कहता है कि नहीं, व्यक्तिगत कर्मों का परिणाम नहीं है, ये काज एंड इफेक्ट की चेन है, कार्य कारण की श्रृंखला एक है। कहीं कोई कार्य पैदा हुआ, उसका एक कारण पैदा होगा, उसका एक परिणाम पैदा, वो एक श्रृंखला चलेगी, लेकिन वो व्यक्तिगत रूप से नहीं पैदा होगी। ये अस्तित्वगत है, एग्जिस्टेंशियल है और बड़े समग्रता से, टोटलिटी से घटती है। तो किसके साथ कब क्या होगा ये कोई नहीं जानता, क्यों होगा ये बहुत ही मिस्ट्री है, रहस्यमय चीज़ है। वस्तुतः देखा जाए कि पूरा अस्तित्व या जो पूरी समग्र चेतना है वो एक समग्र विकास में, टोटल इवोल्यूशन में इंटरेस्टेड है। वो एक एक व्यक्ति के विकास में इंटरेस्टेड नहीं, टोटल इवोल्यूशन में। अब उस टोटल इवोल्यूशन के यानी कि समग्र विकास के वेब में बहुत सारे लोग क्रिस क्रॉस करके जुड़े होंगे। एक मोमेंट चलेगा, उसमें तमाम लोगों में तमाम इम्पैक्ट आएंगे, तमाम लोग किसी डायरेक्शन में खींचे जाएंगे, किसी डायरेक्शन में फेंके जाएंगे। ये एक एक व्यक्ति पे तय नहीं होता कि ये यहाँ से अगर हटा के यहाँ पर ये रखा गया ये पार्टिकल, यानी व्यक्ति को अगर हमें पार्टिकल की तरह से देखें तो इसकी वजह से नहीं, वो एक टोटल अरेंजमेंट था, टोटल इवोल्यूशन का था। तो इसमें बेहतर ये है कि हम जिंदगी को कर्मों की तरह न देख के उसको एक मिस्ट्री की तरह देखें। रहस्य है, मिस्ट्री है। ग्रेटिट्यूड वहाँ फिर भी है। ग्रेटिट्यूड ये है कि इसको शुक्राना कहते हैं। ग्रेटिट्यूड ये है कि भाई इतने बड़े रहस्यमय उसमें व्यवस्था में हमको तो पता ही नहीं हो सकता था एज ए इंडिविजुअल, व्यक्तिगत रूप से कि क्या हो सकता था, फिर भी सब इतना बेहतर हुआ, तो इसका ग्रेटिट्यूड है। वो ऐसा बेहतर नहीं भी हो सकता था, यानी कि तमाम चीज़ें ऐसी भी हो सकती थी या वैसी भी हो सकती थी। हम उस जोन में इस समय हैं जिस जोन में हम उस वेब में आ गए हैं जहाँ पर शायद कुछ बेहतर वाली वेब चल रही है, तो ग्रेटिट्यूड होना है। क्योंकि टोटल इवोल्यूशन में आप उस ब्रैकेट में भी पढ़ सकते हैं जहाँ पर पेन हो, जहाँ पर बहुत सफरिंग हो। वो व्यक्तिगत सफरिंग और व्यक्तिगत पेन नहीं है, व्यक्तिगत कष्ट नहीं है,
वो एक कष्ट का एक फैलाव है जिससे कष्ट से बाहर होने की कोई धारा निकलेगी। इसीलिए इस बात का उत्तर कोई नहीं दे पाता है जब कि इस दुनिया में टेररिस्ट क्यों पैदा होते हैं, हिटलर क्यों पैदा होता है, उसामा बिन लादेन क्यों पैदा होता है। तो उत्तर यही होता है कि इस दुनिया में संत क्यों पैदा होते हैं, ये भी तो हमको नहीं पता। वो क्यों पैदा होते हैं तो वो क्यों पैदा होते हैं, और सोर्स तो एक ही होना चाहिए, सोर्स तो एक ही होना चाहिए। कौन किसको सपोर्ट करता है ये भी कोई नहीं जानता, कौन प्रोसेस किस प्रोसेस को सपोर्ट कर रहा है, समझ रहे हैं ना। तो अब ये इतना इंट्रिकेट है, इतना जटिल है कि इसको समझना व्यक्ति के लिए मुश्किल है। भारत में इसीलिए ज्ञात, अज्ञात और अज्ञेय के 3 कैटेगरी तोड़ी गई कि अज्ञेय वाली जोन में अननोएबल में तो छोड़ दीजिए, उसको आप समझ ही नहीं सकते, हम इस अपने ह्यूमन माइंड से उसको समझ ही नहीं सकते, तो उसमें सिर खपाने की ज़रूरत ही नहीं। बस इतना हम जान सकते हैं कि इस समय भाई अच्छा है ये, तो उसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ। इस समय मान लीजिए हम सब लोग यहाँ बैठे हैं, आप सबको आने की सुविधाएं मिल गई, आपको व्यवस्थाएं बन गई, आपके शरीर ने, परिस्थिति ने, परिवार ने, सबने साथ दिया। अगर इसी उदाहरण को देखें तो हम इस मोमेंट के लिए ग्रेटफुल हैं। ये ऐसे नहीं भी हो सकता था, 1000 चीज़ें गलत हो सकती थी, 1000 चीज़ें गलत जा सकती थी, आप बीमार हो सकते थे, झगड़ा हो सकता था, एक्सीडेंट हो सकता था, तमाम चीज़ें जो हमको यहाँ पर कलेक्ट होने से रोक देता, लेकिन नहीं हुआ। तो इसके लिए ग्रेटिट्यूड है। लेकिन ये आपके ही कर्म से यहाँ पर आना हुआ है ये नहीं है, ये तो रहस्य, मिस्ट्री है जो लाई है, और क्यों लाई है ये भी नहीं पता। कभी कभी आप देखेंगे कि जब ए पर्सन आया है तो वो ए नहीं आया है, बी सी डी को आना था, वो डी पर्सन को आना था, इसलिए ए पर्सन को आना ज़रूरी था। अगर ए नहीं आता तो वो डी नहीं आता, और जब डी आ जाता है तो ए डिसअपीयर हो जाता है, क्योंकि वो ए डी का व्हीकल था ए, तो ए का रोल था, ए अपना रोल पूरा करके गया। इसी तरह से बहुत सारा जो चेन है वो घटती रहती लाइफ में। कोई घटना किस घटना को एक्सेलरेट करेगी, कौन सी घटना किस घटना को प्रभावित करेगी, ये जाल है, वेब है। तो इसको ना जानना ही बेहतर है, पर जानना ये बेहतर है कि इस समय तो सब बेहतर है। बस जैसे चीज़ ने उस वक्त बहुत ट्रिगर किया, वो ऐसे किया कि मुझे लगा वो गॉड, मैं किसी को कितना प्यार करती हूँ वो तो मुझे भी नहीं मालूम, वो तो समय बताएगा। लेकिन जिसको मैं डिसलाइक कर रही हूँ या जिससे मैं व्यथित हूँ और हर वक्त मेरे अंदर नेगेटिविटी क्रिएट होती है, ये तो मेरे साथ जाएगा। और अंदर से भाव आता था नॉट अगेन, प्लीज ओ गॉड नॉट अगेन, अब नेक्स्ट लाइफ में। मैं उस समय की स्थिति, तो इसके पीछे मतलब उस समय अस्तित्व ने मुझे ऐसे समझाना था या मुझे प्रेरणा देनी थी, क्योंकि वो लेसन्स तो वही प्रिंटेड है, वो सब जिसको भी ने पढ़े, सबने पढ़े। बिल्कुल, और उससे कौन क्या समझेगा वही चीज़ समझेगा। इसमें देखिए बहुत सिंपल सी बात बताएं जिसमें इनका गीता जी का भी आंसर होगा। मेरा अपना जो अनुभव रहा, ऑब्जर्वेशन रहा कि आपको कभी भी व्यक्ति से समस्या नहीं होती, वो एक एनर्जी पैटर्न है जो किसी भी व्यक्ति के माध्यम से घटता है। वो एक टेंडेंसी है, एक फॉर्म है जो किसी भी व्यक्ति के माध्यम से प्रकट हो सकता है। वो बेसिकली हमारी जो फॉर्म के साथ टेंडेंसी कैरी हो रही है उसी से उसका कुछ कनेक्शन जुड़ा हुआ है। तो अगर ए पर्सन जाए भी तो बी आएगा, बी जाए तो सी आएगा। अगर हमने उस टाइम पर अपने उस पैटर्न को सॉल्व नहीं किया है तो लोग बदलते जाएंगे, लेकिन हम उसी चीज़ के शिकार होते रहेंगे, क्योंकि लोग कैरियर हैं। आपको ए पर्सन से प्रॉब्लम नहीं है, आपको बी से भी प्रॉब्लम नहीं है, आपको उस एनर्जी पैटर्न से प्रॉब्लम है, और वो पैटर्न आपके ही अंदर से निकल रहा है, यानी कि वो आपकी मिरर इमेज है। तो आप उसको सॉल्व करिए। जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो कई बार मिरेकुलसली व्यक्ति की वो बिहेवियर ख़त्म भी हो सकते हैं या कुछ और नई चीज़ पैदा हो जाएगी। अच्छा, अगर वो ना हो तो आप छोड़ते रहिए, लोगों से भागते रहिए। आप जहाँ जाएंगे तो आपको कोई मिलेगा तो वही, मान लीजिए घर छोड़ के आप कहीं दोस्त के यहाँ चले जाइए, दोस्ती बना लीजिए, तो आपका दोस्त वैसे ही निकल आएगा, वो भी रोज़ आपको चिढ़ाएगा, वो करेगा। छोड़ के आप आश्रम चले जाइए तो पता चला आश्रम में भी सब वही शुरू हो गया। आप घर के बहुत पॉजिटिव बिहेवियर से त्रस्त थे, आप आश्रम गए तो आश्रम में आपका गुरु, आपके जो सहयात्री थे, पता चला वो भी उतने ही पॉजिटिव निकल आए। तो
आप उसी पैटर्न को खींच लेंगे, उसकी तरफ खिंच जाएंगे। अक्सर जो लोग मैरिजेज में प्रॉब्लम महसूस करते हैं और सोचते हैं नहीं ये हटा के हम दूसरी शादी कर लें तो लाइफ खुश हो जाएगी, या तो मीनवाइल आप ट्रांसफॉर्म हो जाइए, तो आपकी ज़िंदगी में जो आएगा वो बिल्कुल ही अलग व्यक्ति होगा। आप ट्रांसफॉर्म नहीं हुए तो आप यकीन मानिए आप कितने भी वक्त के बाद किसी को अपनी लाइफ में एंट्री देंगे वो सेम पर्सन होगा। थोड़े रंग रूप बदले होंगे, चेहरा मोहरा बदला होगा, टोन बदली होगी, एक दिन आप बैठ के गौर से देखेंगे तो आपको लगेगा जैसे वही लौट के आ गया, उसी का अवतार हो गया, ये रीइंकार्नेशन हो गया। क्योंकि आपने सॉल्व ही नहीं किया उतनी देर में, आपने अपनी पैटर्न को नहीं सॉल्व किया आपने, तो आप उसी को अट्रैक्ट कर लेंगे। आज ये बुद्धि तो आपने समझा दी। उस समय आई हैव ओवरकम दोस प्रॉब्लम्स। बिल्कुल। धीरे-धीरे सब अब देयर इज नो प्रॉब्लम। व्यक्ति से उलझना ही नहीं चाहिए। वो आज उन्होंने गीता जी ने बात करी तो मुझे वो अपना टाइम याद आ गया। और कोई चीज़ देखिए फिक्स नहीं होती। योगानंद जी का जैसे अगर आप देखिए उदाहरण, तो उनकी जो पॉपुलर बुक है उसमें कितना ब्यूटीफुल उदाहरण दिया है उन्होंने कि जब अपने गुरु के साथ वो जा रहे थे युक्तेश्वर जी के साथ, तो उन्होंने चेरी उनको एक खाने के लिए दी, तो खाते उन्होंने थूक दी, उन्होंने कहा कितनी बेकार है, खट्टी है। तो कहते हैं युक्तेश्वर जी ने कहा कि देखो बेटा, आज मैंने तुमको चेरी दी, तुमको बड़ी बेकार और खट्टी लगी, तुम एक दिन कहीं बाहर जाओगे और एक महिला तुमको चेरी पेश करेंगी और तुम सिल्वर फोर्क से उसको उठाकर खाओगे और तुम कहोगे कि चेरी कितनी बढ़िया होती है, तो बड़ी सो टेस्टी। तो योगानंद कहते हैं एक बार जब अमेरिका चले गए, उनके गुरु नहीं रहे थे और फिर किसी के घर में गए तो उसके टेबल पे चेरीज रखी थी, सिल्वर की प्लेट रखी थी, सिल्वर का फोर्क रखा। सब देखिए कैसा कोइंसिडेंस है। तो ये देख रहे होंगे तो उसने तो प्लेट में इनको दे दी, इन्होंने मुंह में डाली और जैसे ही इन्होंने बोला कि तो बड़ी टेस्टी है, बहुत अच्छी है, उनको तुरंत अपने गुरु की बात याद आई, हंसने लगे। तो उस महिला ने पूछा कि आप क्यों हंस रहे हैं? कह रहे मुझे अपने गुरु की बात याद आई कि आज से तमाम साल पहले मैंने इसी चेरी को कहा था कि कितनी ख़राब होती है, इसमें टेस्ट कितना खट्टा है। तो गुरु ने कहा था एक दिन तुम इसी चेरी को कहोगे कितनी अच्छी होती है, और सिल्वर फोर्क से तुम उसको, आप अजीब सी चीज़, अब चेरी भी फोर्क से कोई खाए ना खाए का मतलब कोई ज़रूरी तो है नहीं, हाथ से उठा के खा लीजिए। तो कई बार गुरु लोग इतने विजनरी भी होते हैं, वो बताते हैं कि तुम्हारे चेरी से दुश्मनी थोड़ा ही है, ये तुम्हारी करंट स्टेट ऑफ माइंड है, तुम्हारी करंट तात्कालिक स्टेट ऑफ माइंड है जो चेरी को बुरा बता रही, खट्टा बता रही। लेकिन अगर तुम्हारी स्टेट ऑफ माइंड बदल गई होगी तो उस समय तुमको वही चीज़ अच्छी भी लगेगी। जो इंसान आज तुमको ख़राब लग रहा है, तुम्हारी स्टेट ऑफ माइंड के साथ कल को अच्छा भी लग सकता है। तो इट डिपेंड्स ऑन योर पर्टिकुलर पैटर्न एंड एवोल्यूशन। एग्जैक्टली।